आपके सामने ट्रायल बैलेंस करने जा रहे हैं विद सस्पेंस अकाउंट खोलकर। अब ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सस्पेंस क्या होता है। सबसे पहले व्यापारी अपनी सारी एंट्रीज को जर्नल में करता है। जर्नल के बाद उन एंट्रीज को वो लेजर में ट्रांसफर करता है, जिसे आप फेयर बुक कहते हैं। फेयर बुक से हम ये बैलेंसेस निकालते हैं। ये बैलेंसेस से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। अब हमने सारी चीज़ों को सबसे पहले बड़े अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। उनके रूल्स के अनुसार जिसका डेबिट बैलेंस है उसे डेबिट में, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे क्रेडिट में लिखना है। फिर भी हमने देखा कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा। डेबिट साइड का जोड़ बढ़ा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, या क्रेडिट का बढ़ा आ रहा है, डेबिट का छोटा आ रहा है। तो उस केस में हम दोबारा से फिर जर्नल और लेजर को चेक करते हैं। अगर हमें फिर भी गलती नहीं मिलती, हमने फाइनल अकाउंट तो बढ़ाना है। तो फिलहाल उस डिफरेंस को, जो दोनों में डिफरेंस आता है, उसको हम सस्पेंस में डालकर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। और जैसे जैसे हमें गलती पता चलती है उस गलती को हम रिमूव करते जाते हैं। और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमारा सस्पेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब हमारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा तो हमारी सारी गलतियां रिमूव हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं सस्पेंस काउंट। अगर आपको पहले से क्वेश्चन में सस्पेंस दिया हो, उसे आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना। ऐसे ही नहीं कि हमारा टोटल नहीं मिला तो बस सस्पेंस में डाल दो। पहले आपने अच्छी तरह से चेकिंग करनी है और ये कोशिश करनी है कि हमारा सस्पेंस ना निकले। ये लास्ट पॉइंट है जब हम सस्पेंस में डालने की सोचते हैं। तो इससे संबंधित अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको दिखा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश इन हैंड, इसको हमने डेबिट साइड में दिखाना है। असेस्ड है प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट में दिखाना है। असेस्ड है टाइपराइटर, डेबिट में दिखाना है। असेस्ड है ओपनिंग स्टॉक को दिखाना है। असेस्ड है क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाना है। परचेजिज के कारण माल अंदर आता है, डेबिट में दिखाना है। कैरिज इनवर्ड हो या कैरिज आउटवर्ड हो, दोनों ही केसेस में दीज आर द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कैरिज आउटवर्ड है, इसका क्रेडिट बैलेंस। नो, कैरिज इनवर्ड का मतलब समझ लो जो माल को परचेज करते समय होता है। कैरिज आउटवर्ड का मतलब माल को सेल करते समय किया गया खर्चा। और एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स डेबिट में आएंगे। कई बच्चे सन्ड्री के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये सर सन्ड्री क्या होता है। सन्ड्री मीन्स टोटल डेटर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिल पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है। रेंट पेड हमारा एक्सपेंस है, डेबिट। एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा है, डेबिट। वेजेस हमारा खर्चा है, डेबिट। डिस्काउंट के आगे रिसीव्ड लिखा हुआ है, इट्स द इनकम, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स द लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। गुडविल ये हमारी एसेस्ट होती है, डेबिट साइड में आएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इट इज द लायबिलिटी, क्रेडिट साइड में आएंगे। सेल के कारण माल बाहर जाता है, क्रेडिट साइड में आएगा। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आना, डेबिट बैलेंस। ड्राइंग का डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति होती है। अगर बिजनेसमैन ने अपने पैसे
किसी कंपनी में शेयरों में इन्वेस्ट किए हुए हैं, डिवेंचर में इन्वेस्ट किए हुए हैं, बैंक में आपने एफडी करवा रखी है, पोस्ट ऑफिस से आपने किसान विकास पत्र ले रखे हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रखे हैं, दीज आर द इन्वेस्टमेंट एंड इट हैज डेबिट बैलेंस। इसी तरह से हमने सारी चीजें लिख ली। अब सारी चीजें लिखने के बाद हमने टोटल करके देखा तो डेबिट साइड का टोटल हमारा बैठता है 2,53,620 और क्रेडिट साइड का हमारा टोटल बैठता है 2,49,800। तो डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड एंड दिस डिफरेंस 3,820 ये आपका कहलाएगा सस्पेंस। फिलहाल हम इसको सस्पेंस अकाउंट लिखकर क्रेडिट साइड में डाल देंगे और दोनों साइड का टोटल मिला लेंगे। फ्यूचर में जैसे जैसे हमारे को गलती मिलेगी उस गलती को हम रिमूव करते जाएंगे और हमारा सस्पेंस खत्म होता जाएगा। अगर पहले से क्वेश्चन में आपको सस्पेंस अकाउंट दिया हो उससे आपने नहीं लिखना, पहले से क्लोजिंग स्टॉक दिया हो उससे आपने नहीं लिखना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस विद सस्पेंस अकाउंट। दैट्स ऑल।